आर.डी. शर्मा मैथ जो क्लास 12 का है, तो जितना भी उसमें एमसीक्यूज दिया हुआ है ना, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है जो एमसीक्यू बेसिस पर ही है, तो वो सारे क्वेश्चन या फिर कहीं और से भी एमसीक्यू मुझे मिलेगा टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड, ठीक है, ये 12th क्लास का या फिर थोड़ा सा हायर लेवल का भी अगर कहीं से मिले, तो मैं टेंजेंट नॉर्मल का जितना भी एमसीपीएस क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। नेक्स्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ेंगे, और इसके बारे में सबसे पहला है टॉपिक मेरा इसमें कि स्लोप के बारे में है। पहले जानते हैं ये स्लोप क्या है, फिर हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे। स्लोप या फिर इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट, स्लोप या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट ऑफ ये लाइन, किसी भी लाइन का हम ग्रेडियंट निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, वो क्या होता है वो पहले हम देखते हैं। ऑफ ए लाइन, ठीक है, ये देखेंगे। तो ये क्या चीज है जिसका हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन, देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि द ट्रिगोनोमेट्रिकल, क्या है कि द ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल, कोई एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट है, द ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय ए लाइन, जो किसी लाइन के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है, मेड बाय ए लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise manner, in anti-clockwise manner या sense is called slope of a line। तो किस वो जो of a line है, of the line, ठीक है। तो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट है किसी एंगल का जो किसी लाइन के द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए जो स्लोप का डेफिनेशन बताया मैंने, उसके अनुसार एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेता हूं, और इसमें एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन। तो यहां पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को मान लेते हैं यहां पर काट रहा है ना, कोई पॉइंट पर काट रहा है, और ये लाइन है, मान कोई भी लाइन होगा, ठीक है, और ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो जो ये लाइन दिया हो, इस लाइन का मैंने एल नाम दिया है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल, है ना, वही बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट मतलब टेन, ठीक है, टेंजेंट मतलब टेन और एंगल थीटा यहां पर है, तो ये टेन थीटा, यही जो है इसका स्लोप है, किसका, उस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन एल, ठीक है। मैंने लाइन को क्या यहां पर माना है, एल माना है, यहां एल लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये वाई एक्सिस यहां पर है। तो ये जो लाइन मैंने एल माना था, ये लाइन इसके एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर में थीटा एंगल बना रहा है, और इसी का टेंजेंट ले लेंगे हम, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट मतलब टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये लाइन में कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं पी, मान लेते हैं, ओके, और यहां पर पी एक्स वाई है, ठीक है। यहां से अगर हम मिला देते, ये क्या है, वाई है, और यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा ये एक्स होगा, ये होता है। तो यहां पर हम टेन थीटा को ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए टेन थीटा को हम यहां पर इसको जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई कर्व दिया रहेगा, ये अभी यहां पर हम क्लियर नहीं दिखा पाएंगे इसमें,
तो अभी हम मानेंगे कि ये dy बटे dx मैंने y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करने से भी मुझे उसका स्लोप मिलता है। ठीक है, और भी स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे देखिए डेफिनेशन में जो स्लोप को देखा उसी को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है राइट साइड ओरिजिन का, और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, और ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन। और यहाँ पर कोई एक लाइन मान लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा और छोटा मानते हैं, ये भी सही है, ये लाइन मान लिया। और ये एक्स एक्सिस को मान लेते हैं कि ये एम पॉइंट पर कट कर रहा है, ये लाइन है। और ये मान लेते हैं कि ये लाइन पी पॉइंट से पास कर रहा है ना, इस पॉइंट का नाम है पी एक्स वाई। ठीक है, या अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं हम अल्फा और ये बीटा मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट है और इसमें कुछ हम मान लेते हैं इसका, जैसे कि x1 है और y, तो यहाँ पर 0 होगा एक्स एक्सिस में। और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ये थीटा एंगल बना रहा है। तो स्लोप इसका, मैंने इस लाइन का जो स्लोप है वो मैंने क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल। तो एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल क्या है, थीटा है, और उसी का ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट लेंगे, है ना, टेन थीटा। और यही जो है क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ जो गिवन लाइन है एल मान लेते हैं, इस लाइन का नाम हम, ये एल का स्लोप है। ठीक है, और हमें 11th क्लास में भी इसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर टॉपिक हम 12th का दिया है, 12th का टॉपिक है ये, है ना, 12th का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका स्लोप क्या होता है। तो हम स्लोप का फॉर्मूला ये भी बता सकते हैं कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये पढ़े थे 11th क्लास में। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बटे डिफरेंस ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये ऑर्डिनेट है y एक्सिस का। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं मान के यहाँ कुछ x1 y1 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो x2 और y2 मान लेते हैं, ये पॉइंट है। या फिर इस पॉइंट को यहाँ पर ना लेकर के, ये तो x एक्सिस में कुछ है और ये 0 है, लेकिन यहाँ कोई पॉइंट है q मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर x2 और y2 मान लेते हैं। 2 पॉइंट से पास करेगा तो उसका स्लोप हम जो है ऐसे निकालेंगे, या फिर अगर एंगल दिया रहेगा, और इस एंगल को यहाँ पर हम इंक्लिनेशन कहते हैं ऑफ लाइन। ये एंगल यहाँ पर क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको इंक्लिनेशन कहेंगे। ठीक है, ये थीटा को ऐसे भी दिखा सकते हैं। और दूसरा है, अगर मान लेते हैं कि लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में रहे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी लाइन है, ठीक है, इसका फॉर्म रहे इस तरह का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी स्ट्रेट लाइन है और इसका जनरल फॉर्म ही है, इस फॉर्म में रहे, तो ऐसा कंडीशन में हम इसका जो स्लोप लिखे थे कि इसका स्लोप जो होता था नेगेटिव देंगे, और ब्रेक यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स एब्सिशन का कोफिशिएंट, और इसमें एब्सिशन वो नहीं करेंगे, यहाँ एक्स दिख रहा है तो उसका कोफिशिएंट लेकिन नेगेटिव साइन लगा के, और बटे करेंगे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये भी फॉर्मूला के थ्रू से हम जो है लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, और ये अगर जनरल फॉर्म में ऐसा रहे तो। ठीक है, और भी एक फॉर्मूला था, अगर मान लेते ये लाइन है और इसका 11th क्लास में मैंने इसका एक फॉर्म बोला था जो नॉर्मल फॉर्म में होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे कि अगर इस फॉर्म में इसका वैल्यू रहे, ठीक है, ये x बटे a प्लस
y बटे बी इक्वल टू 1, ये फॉर्म में रहे, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में है, यहाँ पर ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, इस फॉर्म में अगर रहे तो भी इसके थ्रू से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी निकाल सकते हैं। और दूसरा है कि लाइन का जो फॉर्म होता था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म ऐसा भी होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर देखिए m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ लाइन का, और स्लोप हमेशा किसी लाइन स्ट्रेट लाइन का ही निकलता है, ठीक है। और आगे हम टेंजेंट पढ़ेंगे नॉर्मल, तो उसका स्लोप निकालेंगे, और टेंजेंट और नॉर्मल एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो हम यहाँ जो स्लोप लिखे हैं, ये जो स्लोप है इसको हम जनरली m से भी डिनोटेट करते हैं, m से स्लोप को, ठीक है। तो स्लोप को इतने तरीके से लिख सकते हैं। और एक तरीका हम जानेंगे, अगर मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन लाइन में स्ट्रेट में ना रह के वो अगर कर्व वगैरह में रहे, तो ऐसा कंडीशन में स्लोप कैसे निकालेंगे। तो वैसा कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कोई कर्व रहे, कुछ ऐसा रहे, फंक्शन रहे, ठीक है, कोई फंक्शन रहे y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो बोलेगा कि ये जो कर्व है, तो इस पर जो स्लोप, इस पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा, कोई भी टेंजेंट इस तरह का कहीं भी रहेगा, तो इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालिए जो इस कर्व पर किसी एक पॉइंट पर है। तो ऐसा कंडीशन में हम स्लोप जो निकालेंगे, तो दिए गए कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, ये y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और ये भी इसका स्लोप कहलाएगा एट द गिवन पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट पर बोला गया। मान लेते हैं कि ये अल्फा बीटा दो पॉइंट है, उस पर बोला जाएगा, ठीक है। तो उसी पॉइंट पर हम स्लोप इसका निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट इसमें जो आंसर आएगा उसमें बैठा देंगे, तो मेरा इस मेथड से भी स्लोप प्राप्त हो जाएगा। मैंने टेन थीटा m बराबर टेन थीटा स्लोप ऑफ ए लाइन, या इसका वैल्यू हम लिख सकते y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, मतलब जब दो पॉइंट से पास होगा तब, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट ऊपर में रखेंगे हम डिफरेंस करके, और x का कोऑर्डिनेट नीचे रखेंगे डिफरेंस करके, या फिर बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ, ये डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बटे डिफरेंस ऑफ एब्सिशन, या फिर यहाँ पर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y, अगर ये जनरल फॉर्म में रहे तब, ठीक है। और इस फॉर्म में रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर m जो दिख रहा है x के साथ, x का कोऑर्डिनेट ही इसका जो है स्लोप कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर कर्व में दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, और वो मान लेते हैं कि ये इस तरह का कोई कर्व है ऐसा करके, ठीक है, और इसमें कोई टेंजेंट दिया है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट का नाम यहाँ पर मैंने मान लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है यहाँ पर क्या, अल्फा बीटा, इसी से ये पास कर रहा है, ये कर्व, मैंने ये टेंजेंट जो है इस कर्व पर इसी जगह टच करता है, और यहाँ पर कोई थीटा एंगल ये बना रहा है, ठीक है। तो इसका बोलेगा कि क्या होगा, ये निकालिए इसका स्लोप, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे कर्व का dy बटे dx एट दैट पॉइंट पर, और जो आंसर मिलेगा वो स्लोप कहलाएगा, ठीक है। इतना सारा फॉर्म के थ्रू से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और यहाँ पर थीटा को इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए ये जो टॉपिक है, और मेरा उद्देश्य मेन रूप से है टेंजेंट और नॉर्मल का पढ़ाना, और टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप निकालना होता है, इसलिए हम जो है, इसलिए स्लोप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। अब टेंजेंट क्या है, नॉर्मल, उसको हम देखते हैं। तो देखिए अगर हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहे हैं, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस, और नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या ओरिजिन है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है दिया हुआ है, ठीक है, लेट कर लेते हैं कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या ये कर्व है, ठीक है, एक बी ए कर्व, गिवन कर्व है, तो ये गिवन कर्व है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इसी पर मान लेते हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। टेंजेंट क्या है कि किसी कर्व को टच करता है, कोई स्ट्रेट लाइन जो कर्व को टच करे, तो यहाँ मान लेते हैं ये टच कर रहा है, P पर मान लेते हैं ये टच कर रहा है, और ये P पर टच कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ अल्फा बीटा कुछ पॉइंट P का मैंने मान लिया, और ये देखो P जो पॉइंट है वो ये टेंजेंट यहाँ पर जो ड्रॉ किया मैंने, एक कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये जो यहाँ पर लाइन है तो ये टच एक जगह कर रहा है, और यहाँ पर कट कर रहा है मान लेते हैं एक्स एक्सिस T पर,
टी मान लेते हैं इस पॉइंट को, और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ये थीटा एंगल बना रहा है। तो यही पीटी जो कहलाएगा, ये जो पीटी यहाँ पर पी है थोड़ा सा हटा के लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये अल्फा बीटा है, यही पीटी टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, इस कर्व पर टेंजेंट है एट पॉइंट पी पर। ठीक है, तो यहाँ पर पीटी क्या है, इधर का अभी कोई जरूरत नहीं है, इसको नहीं लेते हैं। और ये जो कर्व गिवन है, तो हियर पीटी क्या है, पीटी बराबर है टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट है टू द कर्व, ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, टू द कर्व 1, है ना, एट पॉइंट, वो भी पूछेगा किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट पी। अरे पी का मान मैंने क्या रखा, ले अल्फा बीटा ले रखा है, ये हो गया। ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन कितना है, इस टेंजेंट का इंक्लिनेशन थीटा है, और इसका अगर स्लोप बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करके एट पॉइंट पी पर स्लोप निकलेगा। तो देयरफॉर स्लोप क्या होगा इसका, है ना, स्लोप ऑफ पीटी क्या होगा, तो पीटी का जो स्लोप होगा वो टेन थीटा भी कह सकते हैं यहाँ पर, और ये बराबर जो हो जाएगा, ये गिवन जो कर्व है उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, किस पॉइंट पर, वो पॉइंट देना होगा तब स्लोप कहलाएगा, एट पॉइंट पी पर, माना जो कोऑर्डिनेट है उसका मैंने इसका आंसर में डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब ये टेंजेंट का हुआ। अब देखिए क्या करेंगे कि अगर यही टेंजेंट में हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए देंगे, और जो एक्स एक्सिस को मान लेते हैं कि एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कंडीशन जो पी एन होगा, जो पी पॉइंट पर ही और नीचे भी कर कहीं भी होगा, तो ये यहाँ पर नॉर्मल कहलाता है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, यही नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है, और यहाँ का लेंथ हम देखेंगे फिर, जैसे टेंजेंट का लेंथ उसे नॉर्मल है, और नॉर्मल का जो निकालेंगे हम स्लोप, तो इसका जो स्लोप होगा नॉर्मल का, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल कौन है, यहाँ पी एन है, तो स्लोप ऑफ पी एन, तो पी एन का जो स्लोप होगा -1 बटे टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल, है ना। देखो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके स्लोप को हम यहाँ पर m1 मान लेते हैं। ठीक है, m1 मान लेते हैं, और इसका स्लोप जो आंसर निकलेगा इसको हम m2 मान लेते हैं। ठीक है, और जो आंसर टेंजेंट का निकलेगा उसी को रेसिप्रोकल करेंगे विद नेगेटिव साइन के साथ, तो मुझे मिलेगा नॉर्मल का स्लोप। ओके, और जनरली अगर लाइन है तो जरूरी नहीं कि टेंजेंट के साथ कनेक्ट किया हो, अगर ये जनरली लाइन है और 2 पॉइंट से ये पास करेगा तो उसके लिए एक लाइन का जो स्लोप मैंने अभी तुरंत बताया पहले, उसी मेथड से निकालेंगे, चाहे वो टेंजेंट रहे या नॉर्मल रहे। ठीक है, या 2 पॉइंट से पास करे, या फिर इसका जैसे कि जनरल फॉर्म में रहे x + b y + c के फॉर्मेट में, तो उसका तो लाइन के बिहेव से इसका स्लोप निकाला जाएगा। और अगर डिफरेंशिएट करके निकालेंगे किसी कर्व का दिया हुआ, तो ऐसा कंडीशन में डिफरेंशिएट जो करेंगे और उस पॉइंट पर बैठा के, तो वो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। और जब नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे विद नेगेटिव साइन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम, है ना, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन अगर कर्व दिया हुआ रहेगा तो वहां से हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इस कर्व जैसे y = fx दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहला काम रहेगा मेरा क्या, कि जैसे पूछा जाएगा कर्व दिया रहेगा तो सबसे पहला काम रहेगा टेंजेंट निकालिए, और टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने स्लोप निकालिए, स्लोप।
ठीक है, स्लोप निकालेंगे। इसका सबसे पहला काम रहेगा मेरा स्लोप निकालना। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, उस कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर खास पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर स्लोप निकालने बोला वो पॉइंट वहां पर डालेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा ये मेरा निकलेगा स्लोप। ठीक है, मान लेते हैं कि ये m1 निकला, स्लोप निकला। उसके बाद क्या करते हैं कि इसका जो है अब इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन किसका, टेंजेंट का। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर टेंजेंट क्या है, पीटी है, इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा कि इसका जनरल इक्वेशन है y माइनस बीटा। बीटा क्या है, पॉइंट है जो उसका जो है y कोऑर्डिनेट है, और इक्वल टू यहां पर होगा स्लोप। तो स्लोप क्या है, dy बटे dx एट पॉइंट p, है ना, p पॉइंट पर, मतलब यहां पर लिख देते हैं अल्फा बीटा पर, और फिर यहां पर इंटू में लिखेंगे x माइनस अल्फा, ये y कोऑर्डिनेट जो है। ठीक है, ये वजन है, ये y कोऑर्डिनेट, ये इसका जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, किसी कर्व दिया रहेगा उसके लिए। ओके, अब देखिए हम इक्वेशन देखते हैं, टेंजेंट हो गया। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन लगभग उसी टाइप का ही है ना, वो भी स्ट्रेट लाइन है। ये नॉर्मल का आप देखते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन। तो सबसे पहला काम रहेगा नॉर्मल का स्लोप निकालना। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले dy बटे dx निकालते हैं। ठीक है, dy बटे dx निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो नॉर्मल का स्लोप होगा, ये नहीं होगा, dy बटे dx निकाल लिए। निकालने के बाद जब इसका हम स्लोप निकालेंगे, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, या नॉर्मल क्या है, pn है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ जो dy बटे dx है उसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, है ना, मतलब वो टेंजेंट का स्लोप निकलता है, उसी टेंजेंट का स्लोप का नेगेटिव साइन के साथ अगर रेसिप्रोकल कर दे विद नेगेटिव साइन के साथ, तो वो कहलाता है नॉर्मल का स्लोप, है ना, उसी पॉइंट पर। पॉइंट तो वही रहेगा, है ना, ये हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए इक्वेशन में कोई खास बदलाव है नहीं, सिर्फ जो है सिर्फ स्लोप के जगह में बदलाव आएगा। ठीक, सिर्फ स्लोप, बाकी एकदम कॉपी उसी तरह रहेगा, सिर्फ स्लोप होगा। यहाँ पर देखिए नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मल का नाम क्या था, यहाँ pn था। ठीक है, नॉर्मल काम लिख रहे हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर स्लोप जो है उसका dy बटे dx था टेंजेंट का, आज इसका स्लोप रहेगा नेगेटिव साइन के साथ वो टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल, माने आज dy बटे dx नीचे हो जाएगा, और उसी पॉइंट पर, पॉइंट बदलेगा नहीं, सब चीज वही रहेगा। ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसे रखेंगे। तो ये हो गया टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग पोजीशन पर जो है टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। ठीक है, अगर टेंजेंट का स्लोप मुझे पता है तो नॉर्मल का स्लोप भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई स्लोप एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो, सॉरी, कोई टेंजेंट, तो देखिए हम अलग अलग पोजीशन पर अब टेंजेंट का स्लोप देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये x, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर कर्व इस टाइप का है, और स्लोप जो है ऐसे, यहाँ सॉरी स्लोप बोलते हैं, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए हैं, और ये क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल है। मान लेते हैं ये टेंजेंट है, किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर है। ठीक है, ये गिवन कर्व y इज इक्वल टू fx है, ये पर है। तो ये पैरेलल टू, अगर y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस है, पैरेलल है, तो x एक्सिस का जो स्लोप होता है 11th क्लास में पढ़े, 0 होता है। तो आज ये टेंजेंट है, इसका भी स्लोप 0 ही होगा, है ना, उसी डायरेक्शन में 0 होगा। तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, यहां लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बराबर 0 आंसर होगा।
ठीक है। दूसरा है, देखिए एक मान लेते हैं कि टेंजेंट रहे, इस तरह का कोई कर्व है और टेंजेंट यहाँ पर है, इस टेंजेंट जो है इस कर्व पर पी पॉइंट पर है उसी तरह, और ये जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस का पैरेलल हुआ था, एक्स एक्सिस का या क्या हुआ है इसका, एक्स एक्सिस का ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ देखिए 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो इसका स्लोप होगा, देखिए इसका स्लोप क्या होगा। अब यहाँ देखिए ये जो है ना, इसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, और हमने क्या पढ़ा था कि स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, तो tan 0 बैठाएंगे तो उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्लोप 0 हो गया। क्योंकि कोई भी लाइन है, ये लाइन है और इसी के पैरेलल में दूसरा लाइन है या खुद यही लाइन है, तो इसके साथ जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा क्या है कि अगर ये टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है, दोनों ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो क्या है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, या फिर इसी को बोलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। वाई एक्सिस का पैरेलल है तो इसके साथ देखो पैरेलल ही है, तो वाई एक्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मैंने फार्मूला क्या बताया, tan थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री हो जाएगा, और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। तो जो है टेंजेंट का यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा जब ये एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर रहेगा तो। और अगर टेंजेंट का पता है तो हम नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए टेंजेंट नॉर्मल पर एक हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एमसीक्यू बेस में है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, द स्लोप्स ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1 1। ठीक है, एक कर्व दिया है और पूछ रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा, इस कर्व पर जो है नॉर्मल का स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, कोई भी एक कर्व है ऐसे करके है, और यहां पर कोई टेंजेंट है और उसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पर पी पॉइंट 11 दिया है, ये पी पॉइंट 11 है, तो इसी का जो नॉर्मल है इसी का पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगा, फाइंड करो कि इसका स्लोप क्या होगा, व्हाट। ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। और हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि स्लोप जो है पहले टेंजेंट का निकालते हैं, और यहाँ पर ये फिगर का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो गिवन कर्व है, कर्व दिया हुआ है, और ये कर्व का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि कर्व का डिफरेंशिएट करते हैं, और इस पॉइंट पर उसका वैल्यू पुट करते हैं, और जो आंसर निकलता है वो टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। और उसका उसी का नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो नॉर्मल का स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये दिया हुआ कर्व है, और इस कर्व को क्या करेंगे कि सारा चीज हम राइट साइड ही लिख लेते हैं। ये जो कर्व दिया है ये गिवन कर्व है, तो जैसे यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, आप प्लस 3y है, और प्लस यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर और माइनस 5 है इक्वल टू 0। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, और इसका शॉर्ट में डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका है कुछ, अगर अभी तो देखो y इधर बीच में है, कहीं x है, सिर्फ अगर y रहता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 कुछ रहता है तो इसका डिफरेंशिएट हम डायरेक्ट कर देते हैं, dy बटे dx इज इक्वल टू, ये x का करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये 5 का 0 दिया आंसर। लेकिन यहाँ पर देखो ये मिक्स में मिला हुआ है ना, ये इम्प्लिसिट फॉर्मेट, इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने का देखो यहाँ क्या रूल है कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पूरा। देखो लेकिन सब क्या है, सब राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में 0 होना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पहले, है ना, नेगेटिव साइन लगाएंगे और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर x करेंगे और फिर बटे करेंगे, और यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट उसी कर्व का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ठीक है, ये नीचे में करेंगे। ये चीज अगर करें तो डायरेक्ट dy बटे dx का मेरा आंसर सामने आ जाता है। फिर ये करने के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो चलो हम करते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, इसी में ये सिंपल फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। जब कोई फंक्शन इम्प्लिसिट, देखो कोई भी फंक्शन का हम इस फॉर्मेट में डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
तो अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट इसका जब करेंगे तो यहाँ y जो है कांस्टेंट होगा, जब x के टर्म में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो है y जो है क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और माइनस साइन हमने बोला है लगाएंगे पहले, तो ये x का यहाँ पर क्या होगा 2x, ये कांस्टेंट सब कांस्टेंट हो गया इसमें, ठीक है, सारा पार्ट कांस्टेंट हो गया, सिर्फ यहाँ पर x। अब बटे नीचे हम क्या किए थे कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ऐसा कंडीशन में x का जो पार्ट है माने y का ही पार्ट रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट है वो है ही कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए आप 3y है तो 3y का 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 2y है, ये y स्क्वायर है, इसका देखिए 2y हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये कांस्टेंट था, ये मेरा डिफरेंशिएशन का आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये तो जितना बताने में लेट लग रहा है, लेकिन लिखेंगे तो क्विक ही इसका डिफरेंशिएशन आसानी से आ जाएगा। तो अब कब क्या करते हैं हम लोग, स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, लेकिन हमको पहले टेंजेंट निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था, dy बटे dx, ये dy बटे dx था, और एट द गिवन पॉइंट 1 पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो इस यहाँ पर x के जगह 1 और y के जगह 1, ये x ये y कोऑर्डिनेट है, बैठा देते हैं। तो यहाँ -2 हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा 3 + 2 यानी -2 बटे 5 हो गया। देखो -2 बटे 5 भी ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो टेंजेंट का नॉर्म ये स्लोप है, यहाँ नॉर्मल का हमको पूछा गया है, तो ये टेंजेंट का है, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे नहीं, इसी को पलट देंगे और इसका साइन बदल देंगे, इसी को पलट देंगे 5/2 और साइन माइनस में प्लस, यानी आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। या स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1 बटे dy बटे dx, ये था, और यहाँ पर एट द गिवन पॉइंट पर, तो ये आंसर मुझे 5/2 मिला यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, देखिए टेंजेंट नॉर्मल के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर ये 2 मान लेते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है, टू द कर्व एट पॉइंट 1 -1 इज -1, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वल टू व्हाट। और ऑप्शन में पहला 2 3, दूसरा है 0 2, तीसरा है 2 0, और चौथा है -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये कर्व दिया हुआ है और इसमें टेंजेंट भी दे दिया है, देखो इस पॉइंट पर, और ए बी का वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड किया है, करना है। तो जो कर्व दिया है उसको सबसे पहले क्या है कि सारा चीज को राइट साइड कर ले। तो यहाँ पर क्या है 2y² माइनस में ax² माइनस में b इक्वल टू 0, ये कर्व दिया है मेरा, ठीक है, ये कर्व है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसका हम डिफरेंशिएट, मैंने बताया था डिफरेंशिएट जब करेंगे डायरेक्ट इसका, जो कि है ना, डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट हम करें तो माइनस साइन देते थे, और पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कंडीशन में y और कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ x का रहेगा यहाँ पर डिफरेंशिएट। यहाँ क्या है -a है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, और बटे फिर पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y इसका डिफरेंशिएट होगा, और जहां जहां y नहीं है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4 y, इसका ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 से अगर काट देते इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा कटेगा यहाँ पर, तो 2y बचेगा, माने इसका वैल्यू कितना आया ax बटे 2y आया, ठीक है। अब क्या करता है कि इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट दिया हुआ 1 है, ठीक है मतलब टेंजेंट एट पॉइंट हम निकालते थे, टेंजेंट अगर नहीं दिया रहता था तो डिफरेंशिएट करके यही पॉइंट बैठाते थे, ठीक है। और आज इसका आंसर क्या है -1 दे दिया गया है, ठीक है, दे दिया गया -1 दी जम्पलाय। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ही ना ये पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पर अगर x के जगह 1 बैठाएंगे तो a हो जाएगा, और y के जगह -1 बैठाएंगे तो ये -2y हो जाएगा, और इसी का आंसर आज -1 है, ठीक है, इसी का आंसर है -1। सॉरी, y के जगह हमको -1 बैठाना है, तो माइनस यहाँ पर होगा -2 हो जाएगा, y हट जाएगा ना, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा कितना आएगा 2 आएगा, तो a का वैल्यू मुझे मिल गया 2, और 2 देखो इसमें यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ये कंफर्म ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन A और ऑप्शन C नंबर में हमको ऑप्शन है, लेकिन अब B का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर एक जगह ही 2 रहता तो हम बिना निकाले ही आंसर मार देते, ठीक है। तो अब हम B निकालना पड़ेगा। तो देखो जो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो गिवन पॉइंट है, ये तो टेंजेंट
को टच करता है, मैंने इसी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट तो कहीं कर्व में ही है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस कर्व को क्या करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस कर्व को, ठीक है। और ए का वैल्यू मुझे पता है, तो यहां पर हम इस पॉइंट को 1 - 1 xy के पास रखते हैं और ये a बराबर 2 भी रखते हैं, तो यहां से मुझे b मिल जाएगा फ्रॉम 1 से, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, ये तो काम हो गया है, इसको करते हैं हम डिलीट। और a का वैल्यू मुझे मिला है a, उसे रख रहे हैं सेव अभी। तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करता है, तो फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 से, यहाँ पर सामने है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बैठाएंगे, माइनस में 1 बैठाएंगे, y है ना, y का वैल्यू, तो स्क्वायर है तो 2 ही रहेगा। अब माइनस यहाँ पर x के जगह 1 बैठाएंगे तो 1 माने a यहाँ पर है, और a का वैल्यू मैंने 2 दिया है, तो इस जगह हम 2 रखेंगे, और यहाँ पर माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये कट गया, तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना है, 0, और यहाँ पर देखिए सी नंबर में करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओके। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, अरे ये टेंजेंट नॉर्मल का। तो टॉपिक क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट, है ना, मैंने लेंथ निकालना, लेंथ लिखे है तो ये टेंजेंट का लेंथ निकालना है हमको, और सब टेंजेंट का लेंथ निकालना है, ठीक है। ये टेंजेंट तो जानते हैं, ये सब टेंजेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो ये डायग्राम पहले बनाते हैं, है ना, ये डायग्राम है, और यहां पर ये कोई कर्व दिया है, ठीक है, और ये जो है कर्व को, ये एक लाइन जो है इसको टच करता है, इसी को टेंजेंट बोल रहे हैं, और ये जो है टेंजेंट मान लेते हैं ये P पॉइंट है, और यहां पर ये जो है थीटा एंगल बना रहा है T पॉइंट पर विद x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज मिरर में, ठीक है। ये कर्व y इक्वल टू fx कुछ दिया है, ठीक है। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर, और ये मान लेते हैं कि P का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ P का कोऑर्डिनेट x y है, ठीक है, ये मान लेते हैं x y है, P का कोऑर्डिनेट अभी मान लिए, अल्फा बीटा भी मान सकते थे, या x y ये पॉइंट P है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला क्या y हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं हम, तो ये क्या x हो जाएगा, x कहां से कहां तक होगा, या ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक होगा, ठीक है। ये पॉइंट x का कोऑर्डिनेट है, ये x डायरेक्शन में है, और ये y डायरेक्शन में इसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो PT है, यहाँ पर देखिए PT लिखा हुआ है, यहाँ T लिख देते हैं, ये PT का जो लेंथ है यही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। और सब टेंजेंट क्या है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक लाइन है, मतलब वर्टिकल लाइन मैंने ले लिया, ये वर्टिकल लाइन लिया, और यहाँ पर सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, तो सनलाइट जब इस पर लाइट दे रहा है तो इसका ऐसे करके कहीं छाया बनेगा इसमें, ठीक है, यहाँ मिलाएंगे, तो यहाँ जो छाया बनेगा धरती में, इसका छाया जो बनेगा, यही छाया को ये जो खड़ा लाइन है इसी का सब लाइन कहते हैं। तो ये अगर टेंजेंट है तो इसका नीचे जो छाया होगा वो सब टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे झुका हुआ लाइन है, मान लेते हैं ऐसे करके ऐसे झुका है, तो इसका छाया यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक छाया बनेगा, इसी को यहाँ पर इसका सब टेंजेंट कहा जाता है अगर ये टेंजेंट है तो। और उसी तरह अगर नॉर्मल होता तो सब नॉर्मल कहलाता, ठीक है। और इसी का आज मुझे, तो यहाँ पर ये PT क्या है, और यहाँ पर एक M मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो PT है टेंजेंट, और उसी का देखिए छाया ये वाला है, x एक्सिस इसका छाया है, ठीक है, यही सब टेंजेंट कहलाएगा, ओके। तो टेंजेंट का लेंथ पहले निकालते हैं, फिर सब टेंजेंट का। तो यहाँ पर जो TM है वो क्या है, सब टेंजेंट है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलेंगे, सब टेंजेंट, ठीक है, या लेंथ ऑफ, यहाँ जोड़ देते हैं हम, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कौन है, ये TM है, ऐसे का वैल्यू निकालना है। और ये जो PT है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन है, PT, इसी का वैल्यू निकालना है। और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कौन है, ये TM है, इसी का हमको लेंथ निकालना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर लिया है, और इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है उससे हम लेते हैं, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं कि PMT, ठीक है, इसमें ले लेते हैं, PMT में ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। और हमको ये निकालना है, ये वाला वैल्यू, और इसमें ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये दिया हुआ है, इसके मदद से निकालेंगे। इसके अगर मदद से हम निकालें इसको, क्योंकि ये देखो ये x इसका भाग नहीं है, x देखो यहाँ से पूरा है, इस ट्राइंगल के अंदर में x नहीं है लेकिन y है इसमें, ठीक है। तो इसी के मदद से हम इसको निकालते हैं। थीटा मुझे दिया है तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर।
तो ये जो देखो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपोजिट है, ठीक है। और इसके लिए टीएम जो यहाँ पर होगा ये बेस कहलाएगा, ये टीएम बेस कहलाएगा, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का इस्तेमाल करना है, तो साइन थीटा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, पी बटे एच होता है। और पी क्या है यहाँ पर, वाई है, और एच का वैल्यू में क्या है, ये पीटी है, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यही हमको निकालना था, ठीक है, यही निकालना था। तो पीटी का वैल्यू अगर हम यहाँ से लेंगे तो देखो ये साइन नीचे चल जाएगा, तो वाई बटे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा थीटा। और साइन थीटा को जब हम ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो, और एक चीज हम ये भी जानते हैं, अगर कर्व दिया है तो डी वाई बटे डी एक्स एट द पॉइंट मान लेते हैं, एक्स वाई पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट पर जो स्लोप होता है वो स्लोप तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या था कि ये पीटी बराबर वाई बटे साइन थीटा हुआ, है ना, ये ट्राइंगल से मैंने जो लिया ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से, तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, वाई इंटू कोसेक थीटा। और मैंने क्या पढ़ा, डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स वाई पर अगर पी पर टेन थीटा होता है, ये स्लोप होता है इस टेंजेंट का, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह पर हम डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टेन थीटा नहीं है, तो इसको टेन थीटा हम कैसे करें, तो देखिए, तो हम देखिए फार्मूला पढ़े हैं, कोसेक थीटा पढ़े हैं कि 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा 8 पढ़े हैं, ठीक है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या है, डीवाई बटे डी एक्स, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू का डीवाई बटे डी एक्स है, तो कॉट थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं हम डी एक्स बटा डी वाई, ठीक है, उल्टा करके लिख सकते हैं, ये कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो हम इसको कॉट थीटा की जगह इसको पुट करें, या फिर कॉट थीटा को 1 बटे टेन थीटा के फॉर्मेट में हम करके भी इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट 10 का ही डीवाई बटे डी एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। उल्टा करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना होगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। वो अगर कर्व है तो मतलब एक्स का डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, अगर पार्शियली बात करें तो ऊपर में एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर अगर हम वैल्यू बैठा दें तो ये y इंटू, अरे ये जो भी वैल्यू होगा मॉड में निकलेगा आंसर, पॉजिटिव लेंथ है तो पॉजिटिव में ही निकलेगा, ठीक है। और रूट अंडर है तो पॉजिटिव है, ये y के कारण नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए मैंने मॉड दिया वहां पर। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स, सॉरी डी एक्स बटे डी वाई, है ना, उल्टा है यहाँ पर, डी एक्स बटे डी वाई का स्क्वायर रूट अंडर। ये भी हम इसका लिख सकते हैं मॉड में, ये पीटी का लेंथ है ना, पीटी बराबर, ये भी लिख सकते हैं, ओके। या फिर देखिए, या फिर देखो इसको हमको 10 में करना है तो ये रेसिप्रोकल कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका हम वैल्यू बैठाएंगे, या फिर थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया है, इधर देखो बताते हैं ऊपर में। तो दिस इंप्लाई पीटी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो पीटी का क्या होगा, ये फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, फिर तो फॉर्मूला याद करना है, या फिर अगर भूल गए तो ऐसे करके हम बना लेंगे, अगर टाइम है मेरे पास रहेगा तो, नहीं तो फिर याद रखेंगे। तो इसका क्या बोला, वाई, और यहाँ पर अगर हम लोग ये कर दें एलसीएम वगैरह कर दें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर 10 होगा लेकिन उधर मैंने लिख लिया इसका, और नीचे में देखो स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो सिर्फ ये क्या हो जाएगा, 10 थीटा यहाँ नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मोड में वैल्यू देना। अब हम 10 थीटा का डायरेक्ट वैल्यू क्या था, डीवाई बटे डी एक्स, इसको पुट करेंगे, तो फाइनल आंसर मेरा पीटी का आ गया y इंटू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर का रूट ओवर, और फिर यहाँ पर नीचे में डी वाई बटे डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। और इसी को मैंने पहले भी क्या बताया, ये y इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी एक्स बटे डी वाई का होल स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते थे, ये भी फॉर्मूला हम बैठा सकते थे, ठीक है, कॉट के फॉर्मेट में, ओके। अब देखिए हम सब टेंजेंट का निकालते हैं, सब टेंजेंट का, तो यहां पर देखिए सब टेंजेंट का निकाल लेंगे, और सब टेंजेंट क्या है,
सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये लिख देते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये सब टेंजेंट, और सब टेंजेंट यहाँ पर क्या है, ये टीएम है, ये टीएम का हमको निकालना है लेंथ। उसको टीएम कैसे निकाले, बेस है, और ये बेस है जो वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, इसका नहीं दिया, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए है ना, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो कनेक्शन है वो tan थीटा से करते हैं, ठीक है, tan थीटा, ये tan थीटा निकल जाए, और यहाँ tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा p बटे क्या होता है, p बटे b होता है, तो p के जगह में क्या है, y है, और b के जगह में क्या है, tm है, और यही tm हमको चाहिए, टी सिंपल। तो यहाँ से tm करेंगे हम, तो इक्वल टू क्या होगा, y बटे 10 नीचे चला जाएगा, और 10 नीचे चल जाएगा, तो इसको ऊपर करके लिख देंगे तो कॉट हो जाएगा, या फिर ऐसे ही हम वैल्यू उसको बैठा देते हैं, ठीक है, dy बटे dx, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये y, और नीचे में हो जाएगा इसका 10 का जानते हैं हम लोग क्या, dy बटे dx, तो इसका ऐसे वैल्यू याद रखेंगे, y बटे dy बटे dx, या फिर इसको अगर ऊपर करें तो y इंटू dx बटे dy, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा। तो ये सब टेंजेंट का हो गया लेंथ। फिर अब देखेंगे नॉर्मल का लेंथ और फिर सब नॉर्मल का लेंथ, ये देखते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो टेंजेंट है, और इसी पॉइंट पर अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पर, यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाते हुए, तो ये लाइन थोड़ा बाहर भाग रहा है, तो ये लाइन हम ऐसे बनाते हैं, इसमें मिला देते हैं, ये मान लेते हैं कि n पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को n पर कट कर रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल का हम नहीं, यहाँ पर लेंथ किसका निकालेंगे आप, टेंजेंट का तो हो गया, नॉर्मल का निकालेंगे, नॉर्मल का, और ये सब नॉर्मल का, नॉर्मल है तो उसका सब नॉर्मल भी रहेगा, उसका छाया भी रहेगा, ठीक है, नॉर्मल है उसका छाया, और जैसे टेंजेंट था उसका छाया, सब टेंजेंट। तो देखो नॉर्मल निकालना है, तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये अंदर में क्या है, y है ना, और ये अगर थीटा है, और ये पूरा 90 है, ठीक है, तो इसका बाहर में कितना होगा, है ना, ये ट्राइंगल इस तरह का है, ठीक है, यहाँ 90 है, और ये थोड़ा बढ़ा दिया है, और ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल के थोड़े से जानते हैं हम लोग, ये 90 प्लस थीटा होगा, और यहाँ पर एक, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ भी 90 है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ 90 है, और यहाँ ये बोला है, तो ये तो जोड़ के ही नहीं हो रहा है ना, मान लीजिए एक्स होता है, तो 90 प्लस एक्स बराबर 90 प्लस क्या होता है, थीटा होता है, 90 डिग्री कट गया तो एक्स का वैल्यू थीटा, मतलब यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो थीटा ही बनेगा, तो ऐसे यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ भी जो एंगल होगा इस जगह पर ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी से हम बात करते हैं, तो देखिए क्या है, तो यहां पर क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या ले लेंगे, राइट एंगल PMN में ले लेते हैं, PNM में, ए वाला ट्राइंगल में ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है मुझे, और यहां से यहां तक का लेंथ इसमें क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर आज कहलाएगा, ठीक है, थीटा है और उसका अपोजिट का जो होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये जो y है आज ये बेस कहलाएगा इसके लिए, ठीक है, बदल गया सब चीज उसमें। ये तो क्लियर था। तो इसमें अगर हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये हमको निकालना है, अगर नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल क्या, हाइपोटेन्यूज इसके लिए है, और ये इसके लिए क्या है, ये बेस है, तो क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री में, वो cos थीटा से पता चलता है, तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता है, b बटे h होता है, ठीक है, b यहाँ पर ये होगा, इसके साथ जो कनेक्ट में जो साइड है, ठीक है, दो साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज है, दूसरा इसका एलोंग साइड या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो इसका बेस कहलाएगा जो y है, और नीचे में जो है pn, यही चीज नॉर्मल का लेंथ है यहाँ pn, ठीक है, और सब नॉर्मल जो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, ये सब नॉर्मल जो यहाँ पर हो जाएगा वो होगा mn, यहाँ पर है ना, ये mn होगा सब नॉर्मल, ये जैसे नॉर्मल है ना, ऐसे करके है, इसका छाया किधर झुका है, इधर, तो इसका छाया जो यहाँ बनेगा ये सब नॉर्मल होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब हमको pn निकालना है, तो दिस इम्प्लाई, ठीक है, pn निकालना है, तो pn क्या हो जाएगा, ये cos थीटा नीचे चल जाएगा, नीचे,
कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा को ऊपर करेंगे क्या y इंटू सेक ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना, ये सेक ऑफ थीटा। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि सेक ऑफ थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये भी वैल्यू मोड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ है। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने अभी तुरंत क्या बोला, dy बटे dx होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैठाते हैं, तो y और रूट है 1 प्लस dy बटे dx, और इसमें स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर डाल दिया। ये मॉड में ये pn का वैल्यू हो गया। pn मतलब क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन तो जो देगा उसी पर मेन है, क्वेश्चन बनाएंगे सब क्वेश्चन कितना जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, लेंथी अगर बनाएंगे तो जानने के बाद भी छूट जाएगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्या, सब नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल का, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया। अब सब नॉर्मल देखते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो देखो सब नॉर्मल क्या है, यहाँ पर पीएम है, ये वाला सब नॉर्मल है, एम एन सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, तो ट्राइंगल तो वही रहेगा, उसी ट्राइंगल में है। ठीक है, वो पार्ट, तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं पी एम एन, और हमको यहाँ फाइंड करना है क्या, एम एन बराबर भाग, जो क्या है सब नॉर्मल है। तो देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ थीटा है, ये हमको क्या दिया है, ये वाला दिया है, ये बेस दिया है, और ये परपेंडिकुलर है। तो टेन थीटा यहाँ पर यूज करते हैं बेस और परपेंडिकुलर के साथ, या परपेंडिकुलर बेस के साथ। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी बटे बी होता है। पी के जगह में क्या है, एम एन है, पी के जगह में क्या एम एन है, और जो बी के जगह में है वहाँ क्या है, वाई है। अब वाई को इधर करते हैं, टेन को इधर करते हैं, सॉरी यहाँ पर हमको तो ये निकालना है ना, ये निकालना है, तो वाई को इधर करते हैं, तो एम एन जो हो जाएगा वाई इंटू टेन थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या था, डी वाई बटे डी एक्स होता है, ये होता है, और जो किसी पॉइंट में है, और इसका मॉडल में, तो ये जो है सब नॉर्मल का लेंथ निकला। ठीक है, तो मैंने जो है जितना भी टोटल लेंथ था, जैसे टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, सब टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, जो टेंजेंट का छाया है सब टेंजेंट, फिर नॉर्मल का लेंथ क्या होगा, फिर सब नॉर्मल उसका जो छाया है सबका लेंथ निकाला। अगर ये क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, टेंजेंट सब टेंजेंट या फिर नॉर्मल सब नॉर्मल का लेंथ निकालिए, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, तो देखिए टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन पर आ गए हैं 3 नंबर। क्या बोल रहा है, तो देखिए टेंजेंट नॉर्मल के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन है क्या कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व दिया है, मैंने है ना, इस पर बोल रहा है कि इस कर्व पर वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट फाइंड कीजिए जिस पर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, जो हमारा ये कर्व है इस तरह का, इस पर कोई
ऐसे करके कोई कर्व है और इस पर जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस का पैरेलल है। तो कौन कौन सा पॉइंट पर देखो, कर्व जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा। ऐसे अगर कर्व हो जाए तो ऐसे अगर सीधा करेंगे यहाँ 2 जगह टच कर सकता है, 1 जगह भी टच कर सकता है, ठीक है। वो कर्व पर डिपेंड है कैसा है। तो ये बोलते हैं कि टेंजेंट जो है ये वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर एंगल, ठीक है। तो साफ जाहिर हुआ एक्स एक्सिस के साथ। तो ऐसा कंडीशन में जो स्लोप होगा इसका, ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो एम से डिनोट करता है, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि स्लोप का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता था, है ना, टेन थीटा होता था ना। स्लोप का वैल्यू क्या होता था, एम बराबर टेन थीटा, ये भी है। तो टेन 90 डिग्री अगर यहाँ पर करें हम तो बराबर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/m, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर टेन की जगह कॉट भी इस्तेमाल करें, जैसे कि टेन वाई में dy बटे dx का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर dx बटे dy का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और यही जो है ना dy बटे dx जो है एट पॉइंट, जो पॉइंट पर यहाँ रहेगा अल्फा बीटा मान लेंगे, तो वहां पर इनफाइनाइट है इसका जो स्लोप है, तो वही dy बटे dx से ही स्लोप निकालते थे, या फिर ये फॉर्मूला था। आज हम dx बटे dy कर दें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर dy बटे dx का वैल्यू अगर वहां पर इनफाइनाइट है तो, ठीक है। तो ऐसे रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं इसका आंसर निकाल के। तो पहले कर्व देखते हैं क्या है, और इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन में और एक तरीका है कि जो गिवन जो पॉइंट है वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसे भी हम पुट कर लेंगे बिना निकाले। अगर मान लेते ये देखेंगे चेक करके ये पॉइंट वेरीफाई किया तो दूसरा वाला चेक करेंगे, अगर वेरीफाई नहीं किया तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट होगा तो दोनों होगा, एक नहीं हो सकता। इसी तरह सब में चेक करके हम इसको ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम अगर प्रोसेस से अगर देखें तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। dy बटे dx ही पहले निकालते, ये आदत रहता है मेरा। और मैंने डिफरेंशिएट का फॉर्मूला पढ़ाया था कि पार्शियली x के रिस्पेक्ट पर ऊपर में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा या y के साथ जो जुटा है, ठीक है। तो x का खाली डिफरेंशिएट होगा, यहाँ क्या होगा 2x है, और यहाँ पर 2y हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2x है तो माइनस 2x है तो माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर का 2x हो जाएगा बटे, और नीचे पार्शियल डिफरेंशिएट विद y एक्सिस कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये y का ही पार्ट का डिफरेंशिएट होगा, अब बाकी सब कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, -4 है। अगर यहाँ पर माइनस को और 2 को कॉमन ले लें हम, -2 को, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ x बचेगा, और नीचे में क्या है, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 माइनस, ये 2 प्लस y बचेगा, सिर्फ 2 माइनस y बचेगा, जिसमें माइनस रहता है उसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, मैंने ये मेरा रिजल्ट आया, ठीक है। और बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है dy, अगर हम इसका पलट दें, ठीक है, इसको पलट दें हम, तो जो आंसर है उसको हम पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या हो जाएगा, dx बटे dy हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस y बटे 1 माइनस x हो जाएगा। और वह कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट जैसे फाइंड करना है कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट पूछा है ना, तो इस पॉइंट को हम कुछ अल्फा बीटा मान लें, ठीक है। ये दो पॉइंट इधर दिया है, 2 हो सकता है, अभी हम एक ही लेके चलते हैं। तो यहाँ अल्फा बीटा निकालते हैं, और अल्फा बीटा इसमें पुट करेंगे ना, तो इसमें अल्फा x के जगह पर पुट करते हैं, x कोऑर्डिनेट है, और y की जगह क्या करेंगे, हम बीटा पुट करेंगे। तो ये जो आंसर आएगा मेरा, ठीक है, उल्टा करके, और मैंने पहले दिया था अगर ये dy बटे dx है और dy बटे dx एट अल्फा बीटा पर मेरा इनफाइनाइट था, तो उल्टा कर देंगे तो इसके जगह पर क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, उल्टा, है ना। तो अब इसका अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो ये पूरा पार्ट तो 0 के साथ इंटू 0 हो जाएगा, तो ये ऊपर जो बचेगा बीटा, और बीटा माइनस बीटा 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा का वैल्यू 2 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है बेटा, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो बीटा तो हर जगह 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है 2, तो पक्का है कि ये ए नंबर तो नहीं होगा, अगर होना चाहिए तो दोनों में 2 होना चाहिए बीटा का वैल्यू, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखो -2 दिख रहा है, यहाँ पर, है ना, ये +2 है बेटा, यहाँ भी +2 है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीटा का वैल्यू -2 दिख रहा है, तो -2 नहीं, जो बीटा का 2 है तो दोनों जगह बीटा का वैल्यू 2 ही रहना चाहिए, यानी सी भी कैंसिल हो जाएगा वजह से। अब डी यहाँ पर नॉन ऑफ दीज है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें ये भी अगर ऑप्शन दिया रहता तो हम छांटने का कुछ ऑप्शन मिल जाता मुझे,
तो आज देखो ये बी नंबर ऑप्शन, अगर मान लें कि नॉन ऑफ दीज नहीं है थोड़ा रिस्क लेके, तो डी ऑप्शन, ये बी नंबर ऑप्शन मारेंगे। लेकिन अगर कंफ्यूजन है ना, 100% एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि डी भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि ये बीटा का वैल्यू, ठीक है, पुट करेंगे इक्वेशन में, कि जो भी इक्वेशन होगा, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये अल्फा है, मतलब अल्फा तो अल्फा ही रहेगा और बीटा की जगह 2 रहेगा, ऐसे करके रहेगा। ये मेरा पॉइंट आया, तो इस पॉइंट को इसमें हम पुट कर देंगे, है ना, एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा, माने 2, वाई की जगह 2 पुट करेंगे, क्योंकि बीटा के आंसर तो आ गया। क्योंकि जो भी पॉइंट होगा वो तो टेंजेंट टच करेगा, साथ साथ है कि उसी कर्व में होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, मैंने डील किया टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड। ठीक है, और आर.डी. शर्मा मैथ जो क्लास 12 का है, तो जितना भी उसमें एमसीक्यूज दिया हुआ है ना, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है जो एमसीक्यू बेसिस पर ही है, तो वो सारे क्वेश्चन या फिर कहीं और से भी एमसीक्यू मुझे मिलेगा टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड। ठीक है, ये 12th क्लास का या फिर थोड़ा सा हायर लेवल का भी अगर कहीं से मिले, तो मैं टेंजेंट नॉर्मल का जितना भी एमसीबीएस क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। और अगर आपको लगे अच्छा फायदा हो रहा है मेरा वीडियो से, तो आप कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अंत में पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ठीक है जज कीजिए। ओके, थैंक यू।